हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको महात्मा बुद्ध जी की कहानी सुनाऊंगी, जो कि उन्होंने बताया है कि गुस्सैल इंसान से कैसे व्यवहार किया जाए। तो उन्होंने बताया है कि गुस्सैल इंसान के साथ उसके जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, कि अगर वो लड़ रहा हो, झगड़ रहा हो, तो हमें भी उसकी तरह उसी को रिप्लाई करना चाहिए। उससे क्या होता है, बात बढ़ ही जाती है। तो उस बात को बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा जब भी बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा विकराल रूप धारण करता है। इसीलिए लड़ाई को थोड़ा से थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए। इसलिए कम बोलना चाहिए और सुनना ज़्यादा चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत गलत सलाह सुन रहे हैं, अब अगर आपके अति भी हो गई है तब तो आपको बोलना ही पड़ेगा। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि कभी भी आप फ्यूचर के बारे में ना सोचें और कभी आप अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। आपको अपने वर्तमान में जीना है, तभी आप खुशी से जी सकते हैं। आगे क्या होगा, हमको क्या करना है क्या नहीं, इसके पीछे चिंता करके कुछ हासिल नहीं होने वाला, बल्कि आज का जो चैन है वो भी खो जाता है। तो कहानी है कि महात्मा बुद्ध जो हैं वो एक गांव में जाते हैं, तो वो प्रवचन दे रहे होते हैं लोगों को। तो उनमें से वो बोलते हैं, वो प्रवचन गुस्से का ही दे रहे होते हैं कि गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। तो उनमें से एक गुस्सैल इंसान ही उठता है और उनके चांटा मारता है। तो महात्मा बुद्ध जी उसको कुछ जवाब नहीं देते और वो चला जाता है। तो उस रात ही उसको अजीब सा लगता है व्यवहार। तो वो देखता है कि मैंने गलत व्यवहार किया उनके साथ, उन्होंने तो प्रवचन ही दे रहे थे और मैंने उनको चांटा मार दिया। तो होता क्या है कि वो अगले दिन आता है, लेकिन भगवान दूसरे गांव में प्रवचन देने के लिए जाते हैं। उसके पैर पकड़ लेते हैं, उसके पैर पकड़ लेता है वो आदमी और कहता है कि भगवान आपको याद है कि मैं कौन हूँ। बोला कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, कमाल है भगवान, मैंने कल आपके चांटा मारा था और आप मुझे भूल गए। यूँ बोले भगवान। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि मैं कल की बात कल छोड़ चुका हूँ, आज मैं याद नहीं रखता। तो वो भगवान से कहता है, भगवान आप कितने विनम्र दिल के हैं, अगर ऐसे हर इंसान हो जाए तो दुनिया का सारा झगड़ा हट जाएगा। तो महात्मा बुद्ध जी बोलते हैं कि पास्ट की तरफ अगर आप ध्यान दोगे और अगर आप फ्यूचर की तरफ ध्यान दोगे तो आप अपने वर्तमान में नहीं जियोगे। कल जो हो चुका उसको आप कल भूल जाइए, आज याद मत रखिए, क्योंकि कल की बातें याद करते करते आप आज का चैन सारा खो देंगे। तो ऐसा कहता है। तो उसकी आंखों में, जो सुनने वाला होता है जिसने उसके चांटा मारा होता है, वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वो भी उसका शिष्य बन जाता है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि आप कभी भी कोई गुस्सा हो रहा हो, कोई चिड़चिड़े दिमाग का हो, कोई लड़ाई वाले व्यवहार का हो, तो उसके साथ आप वैसा व्यवहार ना करें। आप अपने आप को चुप रख लें। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये करें कि उससे बात करना बंद कर दें। धीरे धीरे उनको अपनी गलती का एहसास होगा और वो फिर आपसे तुरंत बात करने लग जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा पर वो आपसे बात करने लग जाएंगे। लेकिन आप ज़्यादा बोलेंगे, वो भी ज़्यादा बोलेगा, तो झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए कम से कम बोलना शुरू कीजिए। जितना कम बोलेंगे, और एक शो ऑफ कम कीजिए, क्योंकि शो ऑफ की ज़िंदगी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब दुनिया से अलग ही दिखाती है लोगों को। इसीलिए और हो सके तो अगर आप मित्र बनाना चाहते हैं तो अपनी किताबों को मित्र बनाइए, सिर्फ बुक्स को। सबसे अच्छे और पेट्स होते हैं, उनको अपना मित्र बनाइए, क्योंकि जो किताबें होती हैं वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती, और पेट्स होते हैं वो वफ़ादार होते हैं। इसीलिए जानवरों से भी प्यार करना सीखें, जानवरों को मारे नहीं, और हो सके तो उनकी मदद करवाइए। जय हिंद।